हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या सनराइजर्स हैदराबाद अपना बेस हैदराबाद से शिफ्ट करने वाले हैं और क्या इनके जो मुकाबले हैं किसी और स्टेट्स में अब हो सकते हैं? क्योंकि दोस्तों तनातनी कुछ ऐसे ही चल रही है और आईपीएल में एक नया विवाद शुरू हो गया। तो इसी विवाद के बारे में दोस्तों डिटेल से बात करने वाले हैं। मैं आपको समझाने वाला हूं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है और ये बात अब कहां तक पहुंच गई है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों ये विवाद हो गया है सनराइजर्स हैदराबाद की जो फ्रेंचाइज है और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के बीच में। यानी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन जिसके अंडर आता है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसमें कि आईपीएल के मैच खेले जाते हैं और जिसमें टीम इंडिया के मैचेस भी खेले जाते हैं। तो इसको लेकर सनराइजर्स हैदराबाद ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारा दबाव बनाया जा रहा है और इसकी वजह से हम जो अपने मैचेस हैं वो अब हैदराबाद से बाहर शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। अब दोस्तों ये सारा विवाद शुरू होता है पासेस को लेकर और पासेस के साथ साथ वीआईपी बॉक्स को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्चुअल में जो स्टेडियम का जो रखरखाव होता है और जो स्टेडियम अंदर आता है वो स्टेट बॉडी के अंदर आता है। तो अगर हम हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की बात करें तो वो अंडर आता है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के और यही जो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन है वो स्टेडियम को मेंटेन करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं वानखेड़े स्टेडियम की तो वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर आता है और अगर मैं बात करूं अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम जो कि दिल्ली में है तो वो अंडर आता है डीडीसीए के यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर। लेकिन दोस्तों जब आईपीएल शुरू हो जाता है तो आईपीएल के दौरान वो 2 महीने के लिए वो जो स्टेडियम है वो फ्रेंचाइजी को दे दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे फ्रेंचाइजी के अपने स्टेडियम नहीं है, मुंबई इंडियंस का अपना कोई स्टेडियम नहीं है, दिल्ली कैपिटल्स का अपना कोई स्टेडियम नहीं है। ये जो स्टेडियम है ये स्टेट एसोसिएशंस के हैं और 2 महीने के लिए ये जो स्टेडियम है जब आईपीएल शुरू होता है और आईपीएल के दौरान ये स्टेडियम जो है वो फ्रेंचाइजी को दे दिए जाते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की तो वो एक्चुअल में उसको मेंटेन करता है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन, वो उन्हीं का स्टेडियम है। लेकिन 2 महीने के लिए वो स्टेडियम सनराइजर्स हैदराबाद को दे दिया जाता है। अब विवाद कहां से शुरू होता है दोस्तों? विवाद शुरू होता है फ्री टिकट्स, फ्री पासेस के लिए। और हर बार यही होता है कि जो फ्रेंचाइज होती है उसको कुछ फ्री पासेस, कुछ फ्री टिकट्स जो है वो देने पड़ते हैं उस एसोसिएशन को, क्योंकि भाई एसोसिएशन मेंटेन करता है। एसोसिएशन के बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स भी होते हैं, उसमें एपेक्स बॉडी भी होती है, वो सब उनको पासेस देने पड़ते हैं। अब यहां पे विवाद ये शुरू होता है दोस्तों कि वीआईपी बॉक्स को लॉक कर दिया गया। सनराइजर्स हैदराबाद का यह कहना है कि उनसे पासेस की डिमांड की गई थी, उन्होंने 50 जो पासेस थे वो दे दिए थे हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को, वीआईपी पासेस। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि 20 पासेस की एक्स्ट्रा डिमांड की जाती है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद उनको 20 एक्स्ट्रा पासेस नहीं देते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि जो मैच खेला गया था 27 मार्च का जो मैच होता है दोस्तों, उस दौरान वीआईपी बॉक्स को लॉक कर दिया जाता है। अब जब वीआईपी बॉक्स लॉक कर दिया गया तो फ्रेंचाइज के अपने कुछ गेस्ट रहे होंगे, फ्रेंचाइजी ओनर्स के अपने गेस्ट रहे होंगे, उनको फिर वहां पे बैठने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के बीच में तनातनी हो गई। उनका कहना था कि यार हमें 3900 पासेस जो होते हैं वो अपने डिफरेंट जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनको भी देने पड़ते हैं और ऑलरेडी हम 50 पासेस आपको दे चुके थे। 20 एक्स्ट्रा पासेस की डिमांड हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से की गई थी, जो कि वो फुलफिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने वीआईपी बॉक्स को ही लॉक कर दिया। क्योंकि एक्चुअल में जो सिस्टम होता है और जो स्टेडियम होता है उसके पूरे ताले, चाबी, सब कुछ जो होता है वो स्टेट एसोसिएशन के पास होता है। इसी की वजह से आपने याद होगा दोस्तों, आपको बहुत पहले कंट्रोवर्सी हुई थी जहां पे सिक्योरिटी गार्ड ने शाहरुख खान को स्टेडियम के अंदर जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था स्टेडियम ब्लॉक हो गया है, जबकि शाहरुख खान अपने बच्चों को और अपने जो परिवार, जो रिलेटिव्स थे, उनको वापस स्टेडियम में वापस मतलब ले जाना चाहते थे। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि नहीं, स्टेडियम बंद हो गया, अब आप अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद शाहरुख खान पर बैन भी लग गया था वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री करने का। तो ये भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी आईपीएल की। तो सेम कंट्रोवर्सी यहां पर भी हो गई है। अब यहां पे दोस्तों जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर यही एलिगेशन है कि एक्स्ट्रा पासेस उन्होंने मांगे, जब उन्होंने नहीं दिए तो उन्होंने वीआईपी बॉक्स को लॉक कर दिया। अब सनराइजर्स हैदराबाद का ये कहना है कि बार बार इस तरीके की चीजें हो रही है। उन्होंने बाकायदा एक ईमेल भी किया है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को और उन्होंने साफ साफ पूछा कि भाई आप क्या चाहते हैं, अगर इस तरीके का सिचुएशन चलती रहेगी, ये पहली बार नहीं हुआ है, बार बार ऐसा होता रहता है, तो क्या हम अपने जो गेम्स हैं, जो हैदराबाद में हमारे गेम्स होते हैं, उसको क्या किसी दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर दें। अब दोस्तों ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा हो गई है कि ये मामला जो सीएम है उन तक भी पहुंच गया है, रेवंत रेड्डी तक भी ये मामला पहुंच गया। रेवंत रेड्डी ने इसकी जांच की मांग की है, क्योंकि उन्होंने सारी जगह ईमेल डेफिनेटली किया होगा सनराइजर्स हैदराबाद ने।
अब यहाँ पर दोस्तों हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से भी बयान सामने आ रहा है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और सनराइजर्स हैदराबाद को खुले दिल के साथ आना चाहिए और एक बार टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए। तो अब देखते हैं दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के बीच में क्या बात होती है और क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है, क्योंकि जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उनका भी यही कहना है कि भाई इसका भी कुछ सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए, तो कोई सॉल्यूशन आप निकालें और उन्होंने इंक्वायरी भी इसमें बैठा दी है कि भाई इंक्वायरी हो और उनके पास तक रिपोर्ट पहुंचाई जाए। अब दोस्तों सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्चुअल में स्टेडियम जो होता है वो स्टेट एसोसिएशन का होता है। स्टेट एसोसिएशन उसकी पूरे साल भर देखभाल करती है या 10 महीने तक देखभाल करती है। 2 महीने के लिए रेंट पे वो स्टेडियम दे दिया जाता है आईपीएल की फ्रेंचाइज को और उसके बीच में बाकायदा एग्रीमेंट होता है। ये सनराइजर्स हैदराबाद भी कह रहे हैं कि भाई हमने तो रेंट फीस भी दे दी, हमने एग्रीमेंट भी आपके साथ किया हुआ है, उसके बावजूद भी ऐसी चीजें आ रही है। इसी की वजह से आपने देखा होगा दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने अपना बेस जो है गुवाहाटी शिफ्ट किया, दिल्ली कैपिटल्स ने अपने शुरुआती मुकाबले विशाखापट्टनम शिफ्ट किए। एक्चुअल में ये पासेस और फ्री टिकट्स का जो पंगा फंस जाता है, जो पेज फंस जाता है, उसकी वजह से सारी दिक्कतें आती है। इसीलिए फ्रेंचाइजी कुछ और वेन्यू को भी देखती है। जैसे अगर हम डीसी की बात करें, दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, तो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता होगा क्योंकि दिल्ली मीडिया की कैपिटल है, वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी रहते हैं और वहां पे विधानसभा भी है, वहां पे बहुत सारे एनओसीज भी उनको लेने पड़ते हैं। सो उनके ऊपर भी पासेस का दबाव होता है, इसलिए वो भी सोचते हैं कि एक आधा वेन्यू हम बाहर शिफ्ट कर दें तो टिकट जो गेट मनी हमारे पास आएगा वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आ सकेगा। तो ये भी होता है। तो इसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी हो जाती है और हम ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से तकरार चलता जाता है क्योंकि स्टेट एसोसिएशन वालों का भी मानना होता है कि यार स्टेडियम हमारा है, सब कुछ तो हम इसकी देखभाल करते हैं, 2 महीने के लिए ये आते हैं तो कम से कम हमें कुछ पास तो दें भाई। अगर किसी स्टेट एसोसिएशन का कोई प्रेसिडेंट होगा, उसके कोई रिलेटिव्स होंगे, उसके कुछ ऑफिस बेयरर्स होंगे, उनको भी उनको देना होगा, कुछ सेक्रेटरी होंगे, कुछ क्लब्स होंगे, उनको भी उनको पासेस देना पड़ता है जो कि वो इंटरनेशनल मैचेस के दौरान देते हैं। जब इंटरनेशनल मैच होता है, इंडिया का किसी और टीम के साथ मैच होता है, तो वहां पर उनको पासेस दिए जाते हैं। वो अपने क्लब्स जो उनके साथ एफिलेटेड या एसोसिएटेड रहते हैं उनको पासेस देते हैं। बट आईपीएल के दौरान ऐसा नहीं होता है। फ्रेंचाइज कहती है कि भाई ये तो एक बिजनेस वेंचर है, हमने बीसीसीआई के साथ हमारी बात हो रखी है, तो हम आपको इतने पासेस क्यों दें जितने उनकी डिमांड होती है। और ये हर बार का पंगा फंसता है, ये हर स्टेट एसोसिएशन का पंगा फंसता है। बट यहां पर पंगा इसलिए फंस गया क्योंकि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने वीआईपी बॉक्स को ही लॉक कर दिया क्योंकि 20 एक्स्ट्रा पास वीआईपी पासेस की डिमांड हो रही थी और वो 20 वीआईपी पासेस क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद नहीं दिला पाए, इसकी वजह से उन्होंने वीआईपी बॉक्स को लॉक कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा किरकिरी भी हुई होगी सनराइजर्स हैदराबाद की। और इसी की वजह से अब वो ये कह रहे हैं कि हम अपना जो बेस है उसको कहीं और शिफ्ट कर दें तो शायद बेहतर रहेगा। अब दोस्तों देखते हैं कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों के बीच में क्या बात निकलती है, क्या सॉल्यूशन निकलता है। मुझे लगता है कि इसके बीच में एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए और बहुत सारी फ्रेंचाइजी का जैसे टाई अप है कि हम इतने ही पासेस देंगे, वो एक पासेस, इतने वीआईपी पासेस, इतने फ्री पासेस, इतने जनरल कैटेगरी के पासेस, ये सब हम देंगे तो वहां पे मुझे लगता है कि एक सॉल्यूशन निकल सकता है। बाकी अभी देखते हैं दोस्तों, 6 अप्रैल को अब नेक्स्ट मैच होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद को हैदराबाद में 6 अप्रैल को मैच खेलना है, तो देखते हैं, उससे पहले होपफुली सॉल्यूशन निकल जाना चाहिए। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।